हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो 17 जून का थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम 17 जून का फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का वीडियो डाल दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो अभी तक आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम 17 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। उस शासक का नाम बताना आपको कि जिस समय द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। तो कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। आप इसे याद रखिएगा। ये हुआ था कहाँ? वैशाली में। और शासक कौन थे? कालाशोक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 4 बौद्ध संगति हुए थे। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। चारों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि अवनी लेखेरा का संबंध किस खेल से है। अवनी लेखेरा का संबंध किस खेल से है? तो ये शूटिंग से, ये पैराशूटर है अवनी लेखेरा। इस बात को याद रखिएगा। और टोक्यो पैरालंपिक में ये गोल्ड मेडल जीती थी। कौन? अवनी लेखेरा। और इससे पहले मतलब 17 जून को इस सेकेंड शिफ्ट में पूछे थे कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो सबको पता होगा नीरज चोपड़ा, ये तो भाला फेंक, जेवलियन थ्रो, ये भी गोल्ड जीते भारत के लिए, एकमात्र गोल्ड। नेक्स्ट आपका यहाँ पूछा था कि भारत में हीरे का खान जो है वो कहाँ है। तो पन्ना मध्य प्रदेश में भारत में हीरे का खान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्ना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा था कि इनमें से कौन सी जो जनजाति है वो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, नहीं है। ऑप्शन आपको दिया था भूटिया, कुरुबा, कोट, इरुलेस। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भूटिया। भूटिया जनजाति है तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति है सिक्किम में पाई जाती है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा था कि कोशिका का जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? शक्तिगृह। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ना। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, ऊर्जागृह एटीपी को। तो सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पूछा था कि भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? मेटल। तो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु मेटल कौन है? एल्यूमिनियम है। और जो बॉक्साइट है वो किसका है? इसका एल्यूमिनियम का ही है ना। इस बात को अभी ध्यान रखें। बॉक्साइट बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्यूमिनियम का। इसका प्रतीक क्या है? Al। नेक्स्ट आपका पूछा था कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा पूछा यहाँ पे, है ना। तो बता दें वो 46% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 46%। नाइट्रोजन 78%। और ऑप्शन में वहाँ दिया था 46 ने दिया था, 46 और मतलब 50 के बीच में दिया था, यानी 46.6 इस तरह से मतलब ऑप्शन दिया था, कोई बोल रहे थे ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46.6% ऑक्सीजन है भूपर्पट्टी पर। नेक्स्ट आपका पूछा था कि MS एक्सेल में जो 10वीं रॉ है और 5वीं कॉलम को किससे इंगित करेंगे। इस तरह से होता है ना। एक्सेल अगर आप लोग कंप्यूटर में चलाए होंगे तो इस तरह से होता है। इधर आता है रॉ में 1 2 3, इधर आता है A B C D E, इसी तरह से रहता है। तो कहता है 10वीं रॉ और 5वीं कॉलम। तो देखिए 10वीं रॉ है तो 10 तो होगा ही। 5वीं कॉलम में क्या आएगा? A B C D E, E आएगा तो E10 से डिनोट करेंगे इसको, है ना। और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे थे G6 का, है ना। G6 यानी G 7वीं कॉलम और 6 रॉ वो पूछे थे। और थर्ड शिफ्ट में ये पूछे थे। तो इससे भी एक्सेल से भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे एक्सेल से संबंधित। नेक्स्ट आपका यहाँ पूछा था कि प्रयाग प्रशस्ति की जो है उसका रचना किसने किया था? तो हरिसेन किया था। किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्हीं की रचना है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट आपका पूछा था कि अजमेर में स्थित है सोनी जी की नासिया मंदिर है, ये किस जैन गुरु से संबंधित है? तो ये ऋषभदेव से संबंधित है। पता ना, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और इनके वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। पहला थे कौन? ऋषभदेव। और 24वां कौन थे? महावीर स्वामी। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ, है ना। ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि डेविस कप 2021 का विजेता। तो ये रूस जीते थे। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर रूस जीते थे, है ना। ये हुआ था कहाँ? पेरिस फ्रांस में। RTF रूस टेनिस महासंघ, RTF रूस जीते थे डेविस कप 2021। नेक्स्ट आपका पूछा था कि लंबाई का ऐसा यूनिट, है ना। तो मीटर, सबको पता है मीटर होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था उदासीन विलयन, जिसका विलयन जो 7 होता है वो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। 7 से कम जो रहेगा वो अम्ल कहलाएगा, एसिड। और 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो क्षार कहलाएगा, है ना। 7 रहेगा तो न्यूट्रल कहलाएगा।
नेक्स्ट आपका पूछा था कि लेडी डॉक्टर जो पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, पुस्तक के लेखक कविता रॉय है। कौन? कविता रॉय। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कविता रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पुस्तक से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन पूछा था, एक ये लेडी डॉक्टर पूछा था। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। एक मतलब एनटीपीसी CBT 2 के एग्जाम में ही पूछा था कर्नाटक के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, वो भी पूछा था। लेकिन आज के शिफ्ट में पूछ लिए थे कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। 17 जून 3rd शिफ्ट में पुरंदर दास को कहा जाता है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब रिलेट होता है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मौलिक करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे तो क्वेश्चन पूछता है। कभी संशोधन पूछ लिया जाता है, कभी एसबी पूछ लिया जाता है, कभी किस देश से लिया गया ये पूछा जाता है। तो मौलिक जो कर्तव्य है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मतलब 1976 में इसको जोड़ा गया था। किस देश के संविधान से? USSR से, यानी कि रसिया से, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था विंडोज़ 10 में विंडो को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? विंडो की के साथ L दबाइए, विंडो की के साथ L प्रेस कीजिएगा तो जो विंडोज होगा वो लॉक हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ की प्लस L। शॉर्टकट से भी पूछते हैं ना, कंट्रोल Z से क्या होता है, कंट्रोल Y से क्या होता है, कंट्रोल A से क्या होता है। एक बार सबको देख लीजिएगा A से Z तक। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो गया जिसका बिलियन साथ आता है, न्यूट्रल कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट आपका पूछा था कि MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है? MRTP एक्ट 1969 का है और इसका फुल फॉर्म पूछा था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, ये कब का था? 1969 का अधिनियम था। नेक्स्ट आपका पूछा था कि भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का कहाँ पर सफल परीक्षण किया? तो असिस्टेड टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर तट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना हुआ था। G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि 1951 की उद्योग नीति के बाद किस प्रकार के व्यापार के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था? कोई बोल रहा था शराब था ऑप्शन में, कोई बोल रहा था चमड़ा था ना। दोनों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था 1991 की उद्योग नीति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? चाइल्ड डेथ, शिशु मृत्यु दर, यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यूपी में है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यूराल इंडस्ट्रियल रीजन किस देश में है? तो बता दें ये रूस में है। कहाँ? रसिया में है यूराल इंडस्ट्रियल रीजन। नेक्स्ट आपका यहाँ पूछा था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया था? तो 5 सदस्य के रूप में, उसमें से PV सिंधु भारतीय खिलाड़ी को भी मतलब नियुक्त किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोग के सदस्य के रूप में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वैश्विक आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात जो रिपोर्ट है 2021 में सबसे कम लिंग भेदभाव करने वाला देश कौन सा था? तो आइसलैंड, जो कि 12वीं बार लगातार फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड। ये सबसे फर्स्ट। यहाँ पे लिंग जो भेदभाव होता है लिंग के आधार पर, वो मतलब नहीं होता, नहीं के बराबर। हम लोग तो भारत में बहुत होता है सब। नेक्स्ट आपका है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म के स्थान के आधार पर जो विभेद किया जाता है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समान समानता, है ना। इस सभी फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि बाल्टोरो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है? तो बाल्टोरो ग्लेशियर बता दिए काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट आपका यहाँ पूछा था कि क्यूरोसिबो की जो जलधारा है वो किस महासागर की है? तो क्यूरोसिबो की जलधारा ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर की जलधारा है। ये कैसी है? गर्म है कि ठंडी? तो गर्म जलधारा है ना। इससे भी आप याद रखिएगा। क्यूरोसिबो जो है जलधारा, गर्म जलधारा है किस महासागर की? प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि जो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो अल सल्वाडोर था। बिटकॉइन को पहला मतलब मान्यता देने वाला पहला देश। भारत में तो बैन है। दूसरा था चीन, और तीसरा भी हाल में बना था, मतलब चेक गणराज्य करके ऐसा देश कौन था वही बना है। तो पहला अल सल्वाडोर था, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। नेक्स्ट आपका पूछा था कि जट जटिन है ना, ये तो अपना बिहार में सबको पता है। जट जटिन नहीं खेलता है, जटा जटिन जो खेलता है लेडीज सब, तो ये बिहार का लोक नृत्य है जट जटिन। नेक्स्ट आपका पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है?
अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले जुलाई में, जो अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति भारत के, रामनाथ कोविंद, उसका कार्यकाल खत्म होने वाले हैं, तो जुलाई में मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो अभी चुनाव होने वाले हैं। तो बता दें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा इसके जो भी निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेंगे, वोटिंग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है वो 12 सदस्य नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य को नहीं लिया जाता है ना, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के वोटिंग में। नेक्स्ट आपका पूछा था कि मिडनाइट चिल्ड्रन, बता दिए थे ये किसके पुस्तक है, सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी। एक लेडी डॉक्टर पूछा कविता राय, ये तो बता ही दिए थे, 2 पुस्तक पूछा था। नेक्स्ट है कुंजांगल फिल्म, ये साउथ की फिल्म है तमिल। कुंजांगल फिल्म का जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो विनोद राज PS है। और 2022 में ऑस्कर के लिए इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया भारत की तरफ से, कुंजांगल है ना, इस फिल्म को पूछा था। इसका निर्देशक डायरेक्टर कौन है, विनोद राज PS। नेक्स्ट आपका पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक इस्पात किस देश में उत्पादित होता है, चीन में। भारत में पूछेगा तो उड़ीसा में, विश्व में चीन में। नेक्स्ट आपका पूछा था कि किस रेट, कौन सी जो रीट है, रेट नहीं रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करते हैं। मतलब कोई भी सार्वजनिक पद है उस पर कोई भी अधिकार के बिना ही उस पर कार्य करता है, तो उस पर किस तरह के रीट जारी किया जाता है, तो अधिकार परीक्षा है ना, अधिकार परीक्षा। 5 तरह के रीट होते हैं ना, जारी कौन करते हैं, HC हाई कोर्ट भी जारी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में, हाई कोर्ट अनुच्छेद 122 में शायद, देख लीजिएगा 89 जुड़ेगा तो 9 2 11, इसको देख लीजिएगा हाई कोर्ट वाला। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में रीट जारी करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा था हाई कोर्ट किस में जारी करते हैं, इसका कमेंट में आपको लोग आंसर दीजिएगा। रीट जो जारी करता है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन थे, तो संभाजी थे है ना। उसके बाद संभाजी गद्दी पर बैठे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा के सदन का नेता कौन है, तो पीयूष गोयल है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य का नेता, और ये कपड़ा मंत्री भी है, कौन, पीयूष गोयल वर्तमान में, प्रेजेंट में। नेक्स्ट आपका पूछा था कि आज़ाद हिंद रेडियो का जो आरंभ किया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, कब किया गया था, 1942 में किया गया था आज़ाद हिंद रेडियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट आपका पूछा था कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो सबको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 2021 में सूती कपड़े पर की जाने वाली जो तमिलनाडु की किस पेंटिंग को GI टैग मिला था, तो करूपुर कलमकारी पेंटिंग को GI टैग मिला था तमिलनाडु में, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को हम भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी GS अड्डा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।